अब देखते हैं हम महत्वपूर्ण आविष्कारक एवं उनके आविष्कार। तो देखिए, एक होता है परमाणु, ये होता है यहाँ पे उसका नाविक होता है। नाविक में क्या रहता है, गोल्ड की तरह जो है वो प्रोटॉन रहता है और इससे जमा हुआ रहता है कौन, न्यूट्रॉन। इससे चिपका हुआ न्यूट्रॉन जमा हुआ रहता है, जम जाता है, यहाँ से बाहर नहीं निकलता। जबकि प्रोटॉन जो गोल्ड की तरह रहता है और इलेक्ट्रॉन जो थमता नहीं है, वो यहाँ चक्कर लगाता रहता है। अब यहाँ से कैसे रिलेट करेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की, थमता नहीं है ना इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की खोज जो है वो प्रोटॉन गोल्ड की तरह वहाँ पर रहता है और उससे जम के चिपका कौन रहता है, न्यूट्रॉन जो है जम के चिपका रहता है। जेम्स चैडविक हो गया। जबकि नाविक जो था हमारा, जहाँ पे जो चिपका हुआ था न्यूट्रॉन गोल्ड यानी वो प्रोटॉन से, तो वहाँ पे रदरफोर्ड जो है, इस नाविक की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। तो रदरफोर्ड ने कैसी होगी, जब इस नाविक को तोड़ा होगा तब तो जाकर ये नाविक दिखा होगा, तो फोड़ कर इसकी खोज की थी। डायनेमो होता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी जो हम हाथों से काम करते हैं उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो होता है डायनेमो। और इसकी जो खोज है माइकल फैराडे ने की थी। तो इसे हम, और जबकि जो डायनेमाइट है उसकी खोज जो है वो अल्फ्रेड नोबल ने की थी, ये तो हम जानते हैं। तो डायनेमो, तो हम इससे रिलेट करेंगे डायमंड। तो डायमंड को मैं कहता हूँ कि मैं उसको फहरा के आया हूँ, पूरा घुमा के आया हूँ, मतलब हाथ में लेके। तो कोई मानेगा नहीं, क्यों तुमको उसे नहीं घुमा सकते, कोई तुमसे छीन लेगा। परमाणु सिद्धांत। अब परमाणु सिद्धांत, तो परमाणु सिद्धांत देने के लिए कई सारे परमाणुओं को इकट्ठा करना पड़ेगा, यानी उसे कहीं टंकी में से कप में, छोटे कप में डालना पड़ेगा, तब तुम दे पाओगे ये है परमाणु सिद्धांत। तो जॉन डाल्टन। और रेडियो सक्रियता, तो रेडियो सक्रियता जो होती है वो ख़राब होती है, क्योंकि इससे मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। तो जब ये अगर ज़्यादा होती है तो हम इसके रेडियो सक्रियता को बैक करो, यानी उसे पीछे ले जाओ, यहाँ मत लाओ। अगर रेडियो सक्रियता की कोई रेल आती है तो उसे पीछे करो। रेडियम की खोज, तो रेडियम क्या होता है, चमकता है। तो हम क्या कहती हैं, क्यूरी ये चमक रहा है मैडम, क्यूरी। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल। पीएच स्केल, तो पीएच स्केल में क्या होते हैं, सारे होते हैं। सारे क्या, अम्ल भी होता है और क्षार भी होता है। तो ये सारे होते हैं, अम्ल और क्षार जो दोनों के सारे जो मान हैं वो इसमें होते हैं, किसमें, पीएच स्केल में। हाइड्रोजन एच से है और इसका जो हेनरी भी एच से है। तो हाइड्रोजन की खोज कहाँ से, डिश बनाते हैं। हीलियम, तो हीलियम यानी कि हील आना, हील होना, यानी जो मर के भी जिंदा हो जाता है, और वो कौन, मतलब उसमें हील होता होगा। तो यहाँ पे लौकी आएगा, लौकीयर। नाइट्रोजन, तो यहाँ पे नाइट में लोग क्या करते हैं, फोड़ते हैं दूसरों को, जो दुश्मन होते हैं उनको फोड़ते हैं, अगर फूड रहता है। ऑक्सीजन खोज के इसकी हमने एक सीला था जहाँ पे हम चटनी मटनी बांटते हैं, वहाँ पे हम उसे पीस रहे थे, तो पता चला यहाँ बीच में ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन खोज है। आखिरी गैस आर्गन, तो रेल आ रही थी और उसमें पता चला कि हमारे वायुमंडल में सिर्फ क्या है, एक ही जो आखिरी गैस है, वो कौन सी है, आर्गन। अब तो थोरियम, थोर क्या होता है, वो कहता है आई एम स्टिल वर्दी। तो वर्जिलियम। तो टेलीविजन ने क्या कर दिया, टेलीविजन ने एल लगा दिए थे किस पे, न्यूज़पेपर पे, उस पे एल लगा दिए थे, क्योंकि इस पर सबको इसको दिखने लगी थी। बैरोमीटर जो होता है, तो ये वायु के दाब को नापता है, और इसे हम कैसे टोर करके नापते हैं। रेल इंजन, तो रेल इंजन में क्या होता है, स्ट्रीम बनती है, और स्ट्रीम बनती है, तो ये रेल इंजन का जो होगा वो जॉर्ज स्टीफेंस आ जाएगा। और स्टीम बनती है रेल इंजन में, तो उससे क्या निकलती है, भाप। तो फिर उससे क्या हो जाएगा, फिर भाप निकलेगी तो भाप इंजन बन जाएगा, और वो क्या, एक बाट में, यानी बाट में जो है ऊर्जा निकालता है। तो जेम्स बाट जो है उसका हो जाएगा। उसके बाद है ग्रामोफोन। तो फ़ोन के हमेशा क्या एडिशन आते रहते हैं, ये एडिशन आ गया। दूसरा दूरबीन से हम गैलीलियो जो है गाल देखते थे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो ऐसे विद्युत चुम्बकीय फैली हुई रहती हैं,
जो चुंबकीय विकिरण है। एक्स किरणों को देख के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसी भी किरणें होती हैं। लघुगणन, लघुगणन से हमें क्या रहता है? प्यार, क्योंकि ये है गणित का सवाल।